ये कैसे संभव है? रावण का शीश कट जाने के पश्चात भी पुनः उसकी देह पर उसका मस्तक कैसे प्रकट हो रहा है? कैसी विकट स्थिति है। भैया श्री राम के बाणों का इस दुष्ट राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धन्वंतरी जी ने उचित ही कहा था। कोई तो शक्ति है जो इस दुष्ट की रक्षा कर रही है। कोई नहीं मार सकता मुझे। रावण का वध कठिन ही नहीं असंभव है। जो भी शक्ति रावण की रक्षा कर रही है उसे भी नष्ट करूंगा मैं। रावण का अंत यदि असंभव है तो उसे संभव बनाऊंगा मैं। प्रभु के बाण इस प्रकार व्यर्थ हों और ये दुष्ट इस प्रकार अपने अट्टहास से उनका उपहास करे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तब तो आपको जाकर उस अमृत ताल को नष्ट करना होगा। हाँ हनुमान, उस अमृत ताल के प्रभाव के कारण ही प्रभु श्री राम के दिव्य बाणों से आहत होने के बाद भी रावण जीवित है। अमृतताल? किस अमृतताल की बात कर रहे हैं आप? लंका के दक्षिणी पूर्वी छोर पर एक गुप्त ताल स्थित है जिसका इतिहास समुद्र मंथन के महान प्रसंग से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन? देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। हाँ, माता सरस्वती ने मुझे बताया था। देवताओं और दानवों के उस महामंथन के अंत में स्वयं धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रस्तुत हुए थे, जिसको पाने के लिए देवताओं और दानवों में टकराव भी हुआ था। इस अमृत पर असुरों का नहीं, हम देवताओं का अधिकार है। और उसी समय जब देवताओं ने उन लालची राक्षसों से उस अमृत कलश को पुनः प्राप्त कर लिया तो देवराज इंद्र ने उसे जयंत को चंद्रमा पर सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। जयंत तुरंत ही उस अमृत कलश को अपने पंजों में दबाकर चंद्रमा की ओर बढ़ चले और निरंतर 12 दिनों तक सूर्य देव, चंद्र देव और शनि देव की शरण में उड़ान भरते रहे।
इसी बीच उस अमृत कलश से कुछ बूंदें छलककर नीचे गिर पड़ी और वो बूंदें लंका में एक ताल में जाकर गिरी, जो ताल पूर्णतः निर्जन स्थल पर स्थित था। उन बूंदों के गिरते ही वो ताल भव्य और मनोहर ताल में परिवर्तित हो गया और उसका पानी जीवन देने वाले अमृत के समान हो गया। और अवश्य ये बात शीघ्र रावण तक भी पहुंच गई होगी। रावण को यह ज्ञात होते ही उसने किसी का उसके समीप जाना ही निषिद्ध कर दिया और स्वयं नित्य उस ताल में स्नान करने लगा। जिसके प्रभाव से वो अजेय हो गया और अब जब तक रावण का जीवन स्रोत वो ताल सूखता नहीं, रावण को कोई परास्त नहीं कर सकता। फिर तो अब उस ताल के सूखने का समय आ गया है। परंतु आपको सतर्कता पूर्वक कार्य करना होगा हनुमान। वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। धन्यवाद सुषेण जी, मुझे अवगत कराने के लिए। रावण की रक्षा करने वाले उस अमृत ताल को ये श्री राम भक्त अब अधिक समय के लिए रक्षित नहीं रहने देगा। भले ही वहां कितनी भी भयंकर सुरक्षा क्यों न हो। जय श्री राम। रको मत वनवासी, अपने समस्त सर्वश्रेष्ठ शस्त्रों का प्रयोग मुझ पर कर देख लो। ये त्रिलोक विजेता दशानन रावण को तनिक भी हानि पहुंचा सकते हैं या नहीं। यहाँ के वृक्षों की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न है।
हो न हो, अमृताल यहीं कहीं स्थित है। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुपम सौंदर्य है इस ताल का। इस सघन वन में तो मात्र एक ही जलाशय है, परंतु फिर भी यहां पर एक भी पशु, पक्षी अथवा जल जीव नहीं, अर्थात उन वृक्षों के सिवाय अन्य भी कोई है यहां जो इस ताल की रक्षा कर रहा है। परंतु जो भी हो, मुझे तो शीघ्र इस ताल को नष्ट कर अपना कार्य पूर्ण करना होगा। जो करता यहाँ प्रवेश वो नहीं रहता शेष। अंत करूंगा मैं इस दुस्साहसी वानर का। आने की मूर्खता करने वाले वानर, अब तुम जीवित लौटने की आशा त्याग दो। अधर्म अपने बचाव के लिए कितने भी प्रयास कर ले, अंततः धर्म की शक्ति के आगे टूट जाता है। तुम जैसे अधर्मी को नष्ट करने के लिए मैं आज तुम पर तब तक निरंतर आघात करता रहूंगा जब तक तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाए। तो अपनी इच्छा पूर्ण कर लो वनवासी। मैं भी देखता हूं कि पहले तुम्हारे बाण समाप्त होते हैं या तुम्हारा साहस। अब तुम ना तो यहाँ आने का अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकोगे और ना ही यहाँ से लौट सकोगे। जय श्री राम।
ये अदृश्य शक्ति पुनः मुझ पर वार करने वाली है। अभी इसका उपाय करता हूं। बहुत हुए तुम्हारे अदृश्य वार। अब मैं तुम्हें और अधिक समय के लिए अपने कार्य में बाधा नहीं बनने दूंगा। योद्धा छिपकर नहीं, प्रत्यक्ष होकर वार करते हैं। साहस है तो मेरे समक्ष आकर मेरा सामना करो। सदैव के समान मैं राम काज के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, परंतु उसमें किसी भी बाधा को सहने के लिए तैयार नहीं। तुम राम काज में संलग्न हो तो मैं भी दशानन रावण का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें आने वाली बाधा को रोकने के लिए मैं किसी का वध करने में कोई भी संकोच नहीं करूंगा वानर। और अब तक तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा कि मेरा बाहुबल ये करने में पूर्णतः सक्षम है। इतना विश्वास है तुम्हें अपने बाहुबल पर? तो लो, अब इस राम सेवक की शक्ति का सामना करो। अमृत ताल का रक्षक ये राक्षस तो स्वयं भी अमर होगा, इसलिए इससे उलझने और संघर्ष करने में समय व्यर्थ गंवाने के स्थान पर मुझे अपना संपूर्ण ध्यान इस ताल को जल विहीन करने पर केंद्रित करना चाहिए। संभवतः इस राक्षस का तो अंत हो गया। अब मुझे शीघ्र इस ताल को जल विहीन कर देना चाहिए। लंकेश का सेवक हूँ मैं, मायावी हूँ। तुमने क्या सोचा मुझसे छुटकारा पा लिया तुमने? वानर, यही हूँ मैं। क्या लगा तुम्हारी वानर बुद्धि को? मेरा अंत हो गया। इस प्रकार तो ये मुझे मेरा कार्य नहीं करने देगा। इसके लिए कोई अन्य उपाय करना होगा। मुझसे मुक्ति नहीं पा सकते तुम वानर। जब तक इस ताल में जल रहेगा तब तक तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, और जब तक मैं हूं तब तक इस ताल को जल विहीन करना तुम्हारे लिए असंभव है। मुझे क्षति पहुंचाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है वनवासी। अब देखो कि कैसे मेरी मायावी बाधा तुम्हारे साथ तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को समाप्त करती है। हे वरुण देव जी, धर्म की रक्षा हेतु दुर्भाग्यवश मुझे इस ताल को नष्ट करना ही होगा। हे अग्निदेव, कृपा कर इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अग्नि स्वयं इसके शरीर पर आरूढ़ है, परंतु इसकी अग्नि को नष्ट करने की शक्ति है मुझ में।